तो हमारा आज का विषय हर उस आम आदमी से जुड़ा हुआ है जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन मेहनत के साथ अगर भाग्य साथ ना हो तो ये मेहनत भी बेकार हो जाती है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको वो उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपकी मेहनत भी सफल होगी और किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि अगर आमदनी से ज्यादा आपका खर्च हो रहा है, जो लगभग हर दूसरे घर में होता है, तो कौन से उपाय करके हम इस फिजूल खर्ची पर विराम लगा सकते हैं। पंडित जी ये भी बताइए कैसे विराम लगा सकते हैं फिजूल खर्ची पर। लेकिन एक सवाल जो हमेशा का सवाल है, हमेशा पूछा जाता है, मैं चाहती हूं उस पर आपका मत क्या है, आज जरूर बताइए। किस्मत ज्यादा मायने रखती है या फिर आपका कर्म ज्यादा मायने रखता है? देखो, किस्मत ज्यादा मायने रखती है। किस्मत ज़्यादा मायने रखती है। आपका कर्म मायने रखता है लेकिन किस्मत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे एक लड़का किसी अरब पति के पत्नी के गर्भ से पैदा होता है, उसको जन्म लेते ही हजारों नौकर मिल जाते हैं और सोने का कटोरा और चम्मच मिल जाता है। उसने 9 महीने कौन सा कर्म किया, कौन सा नहीं किया। और एक लड़का मेट्रो के नीचे भीख मांगने वाली के गर्भ से पैदा होता है, जो पैदा होते ही 10 मिनट के बाद गोदी में आकर के और उसकी माँ भीख मांग के दूध लाती है। तो कौन सा कर्म उसने नहीं किया, कौन सा कर्म उसने कर दिया पेट में? इसको क्या कहोगे? प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत? ये तो प्रारब्ध हुआ, लेकिन कोई अथाह मेहनत करे। मैं वही कह रहा हूँ। देखो बेटा, ऐसा है, ग्रहाराज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहाराज्यम हरंत्य ग्रहव्याप्तम मिदम सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। मेहनत सबसे ज़्यादा हमारे समझ से 5वीं मंजिल पर ईंट पहुंचाने वाला व्यक्ति करता है, 5वीं मंजिल पर बालू और सीमेंट पहुंचाने वाला व्यक्ति करता है, लेकिन शाम को उसको 500-700 से ज़्यादा नहीं मिलता है। और जो लोग केवल ऑफिस में बैठ करके 3 सिग्नेचर कर देते हैं, उनको दिन भर में 20,000 मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वो न कहीं हमारे मतलब की मेहनत के साथ और हमारे पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में इसको लेकर कुछ कहा गया है? बहुत कुछ कहा गया है। जैसे पहले ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूँ, ज्योतिष का कार्यक्रम है तो ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूँ। अगर किसी के कुंडली में धन भाव का स्वामी व्यय भाव में हो तो ऐसा आदमी पूरे जीवन मेहनत करके मर जाए लेकिन वो 20,000 बैंक बैलेंस नहीं कर पाता। और किसी के कुंडली में व्यय भाव का स्वामी धन भाव में हो जाए और धन भाव का स्वामी व्यय भाव में हो जाए तो ऐसा आदमी अपनी रोटी तो खा लेता है लेकिन कभी 10 रुपये बचा नहीं पाता है। ठीक है। और किसी के धन भाव का स्वामी पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए और पापक ग्रहों से युक्त हो जाए तो ऐसे आदमी का हर प्रकार से धन का नुकसान ही होता रहता है और हर समय कर्ज में ही डूबा रहता है। अगर किसी के 10म भाव का स्वामी व्यय भाव में हो जाए तो ऐसा आदमी नख से सिख तक कर्ज में रहता है और उसे दिवालिया होने तक की नौबत आती है। और इसी तरह से यदि चंद्रमा उच्च के नवांशक में किसी के जन्म कुंडली में हो जाए और अपनी राशि में भी हो, उच्च के नवांशक में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करे या ना करे लेकिन पूरे जीवन उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है और हर समय वो धन धान्य से संपूर्ण रूप से सुखी रहता है। लेकिन जो आपने पहली बात बताई, तो क्या वही फिजूल खर्ची की तरफ ले जाता है व्यय भाव? फिजूल खर्ची का मतलब देखो, व्यय भाव, व्यय भाव में अगर सूर्य है तो ऐसा आदमी अपने पिता की लाइबिलिटी को उतारने में, जैसे अपने भाई बहनों की शादी करने में, अपने घर का कर्जा उतारने में, पिता के द्वारा मतलब कि किए हुए कर्जों को उतारने में, उसमें अपनी पूरी जिंदगी और ताकत लगा देता है। कौन सा घर कहलाता है पंडित जी व्यय भाव? 12वां घर। और उसमें क्या होना सबसे शुभ होता है? उसमें केतु का होना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। 12वें घर में केतु जाता है तो मोक्ष देता है। और 12वें घर में जो भी ग्रह जाते हैं तो वो जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव का फल निरस्त हो जाता है। भाग्य भाव का स्वामी जाएगा तो भाग्यस्त हो जाएगा, आजीविका भाव का स्वामी जाएगी तो आजीविका नष्ट हो जाएगी, एकादश आम आय भाव का स्वामी जाएगा तो आमदनी नष्ट हो जाएगी, लग्नेश जाएगा तो शरीर रोगी हो जाएगा, धनेश जाएगा तो आदमी निर्धन हो जाएगा, पराक्रमेश जाएगा तो आदमी निरुत्साही हो जाएगा,
सुखेश जाएगा तो माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, पंचमेश जाएगा तो संतान का सुख नहीं मिलेगा, खष्टेश जाएगा तो दुश्मन खत्म हो जाएंगे, सप्तमेश जाएगा तो पत्नी रोगी हो जाएगी, अरे बाप रे। अष्टमेश जाएगा तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और राहु जाए तो? राहु इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस राशि में है। अगर वृश्चिक और धनु राशि के अलावा किसी दूसरी राशि में है और उस राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो राहु बुरा परिणाम नहीं करेगा। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। मतलब जिस राशि, जिस ग्रह की राशि में राहु जाएगा उस ग्रह की क्या स्थिति है उस पर निर्भर करे। हाँ, और वो ग्रह किस स्थिति में है, वो उच्च अवस्था में है, स्वराशिस्थ है, मूल त्रिकोण में है, या अपने मित्र के राशि में है, या शत्रु के राशि में है, या पापक ग्रह के साथ है, या पापक ग्रह से दृष्ट है, या सूर्य के साथ है। तो ये जो ग्रहों की 10 अवस्था होती है उसमें उसकी अवस्था क्या है, उसके अनुसार राहु का फल होगा। तो कुल मिलाकर एक ग्रह को पकड़कर नहीं बल्कि पूरी कुंडली का मूल्यांकन, पूरी कुंडली के मूल्यांकन से पर ही ही निर्भर किसी करता है। व्यक्ति के ठीक है। ऊपर लक्ष्मी की कृपा